नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आईटीआई आधारित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं जो आईटीआई बेस्ड नॉन टेक पार्ट में शामिल किए जाते हैं। और आज जिस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो पीजीसीआईएल पावर ग्रिड का पेपर है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में इंग्लिश के भी क्वेश्चन शामिल है। तो मैथ्स एंड इंग्लिश प्लस रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये रिसेंटली पेपर हुआ है, तो डीआरडीओ एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। आईटीआई बेस्ड जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें नॉन टेक का लेवल या फिर आप कह सकते हैं नॉन टेक के पार्ट को 10th लेवल का रखा जाता है। और ये पीजीसीआईएल का पेपर आपके सामने है, आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की प्रिपरेशन करवाता है। आईटीआई बेस्ड आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, टीजी2 और जेएमआरसी, कोई भी पेपर आपका हो, नॉन टेक की तैयारी करनी है माय डियर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, यदि आप नॉन टेक की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये दो नॉन टेक की ई बुक आपके सामने है, दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। पहली बुक में आपके सामने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और दूसरी बुक में आपके 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर डाउनलोड करें। दोनों बुक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। दोनों को मिलाकर 750 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो और इंग्लिश वालों का रोना आज बंद हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं कमेंट आता है, सर क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए, हिंदी में होते हैं जनरली क्वेश्चन। तो आज मैं इंग्लिश वालों से कहना चाहता हूं, आज हंसो और रोना बंद कर दो। इंग्लिश का रोना आज बंद कर दो और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और माय डियर, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी चिंता मत करें, मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, आपको भी समझ आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए फोन। यानी कि आपके जो फोन में डायल वाला होता है उसमें जितने भी नंबर होते हैं, सबको पता है 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ नहीं है ना। डायल करते हैं फोन में किसी को कॉल करने के लिए, तो आपके सामने कितने नंबर आते हैं? तो आप कहेंगे 0 से 9 तक लिखे होते हैं। पूछ रहा है उसका सम क्या है, यानी कि उनका योग क्या है। तो 0 से 9 तक का योग करना है तो दो तरीके हैं इसके। यदि आप बेसिक से कमज़ोर हैं तो आप इस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2, इस प्रकार से करते जाइए, 9 तक योग कर लीजिए, क्योंकि छोटी संख्या इजीली हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सही होगा। दूसरा तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है, जब आपको पहली वाली संख्या दे रखी है 0 और लास्ट वाली संख्या दे रखी है 9, पहली वाली संख्या को कहते हैं ए और दूसरी वाली संख्या को कहते हैं एल, एल यानी कि लास्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a+l। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। n यानी कि टोटल नंबर, तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? 10। 0 से 9 तक काउंट कीजिए, 0 1 2 3, इस प्रकार से आपके पास है 10। तो 10/2 इंटू a+l, यानी कि शुरुआती अंक और लास्ट अंक को जोड़ना है। 0 + 9 ऐड करेंगे तो आपके क्या आएगा? 9। अब इससे कट कर दीजिए 5 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या किया है? फॉर्मूला यूज किया है। n/2 यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 10। 10 में से 2 किया तो 5, मल्टीप्लाई कर दी a+l, यानी कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दिया। 0 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 आएगा। तो आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। सेकंड, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल को यूज करते हुए आपको इसका आंसर निकालना है। देखिए क्या कह रहा है। बोर्ड मास का मतलब होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो पहले ये वाला ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है।
ब्रैकेट सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इजीली मैं बता दूं आपको, ऐड करना है 122 प्लस 189 189 आप ऐड कर लीजिए तो आपके कितने आएंगे, आप कहेंगे 311, है ना। दोनों को मैंने ऐड किया है, 311 लिख दीजिए, ये लो। उसके बाद माइनस का निशान। अब देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद आपके डिवाइड करना होता है, और डिवाइड का निशान यहाँ है, यानी कि 550 बट्टे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको आपको डिवाइड करना है। तो इजीली आप कर सकते हैं 550 बट्टे 25 यानी कि आपके आएगा 22। तो आप इजीली नीचे लिख लीजिए 311 माइनस 22। माइनस आपको इधर दे रखा है 10, माइनस है या प्लस वो मैं हटा के देख लेता हूँ अभी, ये लो प्लस है ना। तो आप इजीली यहाँ कर लीजिए एक बार फिर से, 311 माइनस 22 प्लस 10। अब देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई हो गई, उसके बाद ऐड करना होता है। तो ऐड आप इन दोनों को कीजिए, माइनस 22 में से प्लस 10 आपके कटेंगे तो आपके होगा माइनस 12, और 311 में से आप कट कर दीजिए माइनस 22, आपके आ जाएंगी 229। 311 माइनस 12 आपको करना है, 299 आपके राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। इसको सिंप्लीफाई किया है बोर्ड मास का जो रूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। पहले ब्रैकेट को हल किया, इन दोनों को ऐड किया है, फिर 550 में 25 का भाग दिया है, और फिर 10 ऐड किया है, टोटल आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड फर्स्ट टर्म। इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये कह रहा है, ये वाला लास्ट वाला आपको टर्म यानी कि शब्द फाइंड करना है, जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से तीसरा भी चौथे से जुड़ा हुआ या संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी वाले देखेंगे, हिंदी में इस प्रकार से कहेंगे, वह शब्द चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से। इस प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन बनेगा, और इंग्लिश वाले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, तो मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं उस फाइल को। आपके सामने ये देखो दिखाई दे रहा है, पहला जो आपको मतलब दे रखा है एकिन, इसका मतलब होता है सदृश्य। दूसरा दे रखा है आपको एलाइक, इसका मतलब होता है समान, सदृश्य समान। और आपको जो तीसरा वर्ड दे रखा है इसका मतलब होता है अभेद्य। और जो आपको हुमेन दे रखा है इसका मतलब होता है दयालु, हुमेन का मतलब दयालु। फिर दूसरा वर्ड दे रखा है क्रूल यानी कि निर्दयी या फिर दयावान नहीं होता है वो, जिसे हम कहते हैं निर्दयी या फिर दयालु का ऑपोजिट आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो आपको पहले वर्ड का ऑपोजिट दिया है, आपको भी सिमिलर का ऑपोजिट देना है। सिमिलर का मतलब होता है समान, और डिफरेंट का मतलब होता है असमान या फिर भिन्न। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। आपको इन वर्ड के आंसर पता होने चाहिए या फिर मतलब पता होने चाहिए। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, फिर आपको दिया क्रूल यानी कि निर्दयी, हिंदी में से निर्दयी कहते हैं। और यदि आपको निर्दयी नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं दयालु का ऑपोजिट होता है। सिमिलर का मतलब होता है समान, तो आपको वो शब्द सेलेक्ट करना है जो सिमिलर का ऑपोजिट हो यानी कि डिफरेंट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं, इससे पहले आप इसका आंसर दीजिए। इसमें क्या होता है कि पूछा है कौन सा क्यूब है जिसके तीनों हिस्से पेंट किए होंगे। तो ये वाला जो क्यूब है ना, इसके ऊपर वाला भी पेंट होगा, साइड वाला भी पेंट होगा, और ये वाला, यानी कि ऐसे कितने क्यूब है इसमें जिसके आपकी तीनों हिस्से पेंट किए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं जो किनारे पे लगे हुए हैं उनके कोने तीनों पेंट होगी, यानी कि ये वाला होगा, एक उस साइड एक उस साइड, 4 इधर है और 4 ही आपके इधर होंगे, एक इसके बैक साइड वाला। यानी कि आप टोटल कह सकते हैं 8 क्यूब ऐसे हैं जिसके तीनों हिस्से पेंट किए हो सकते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर। यानी कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 तो समान है, लेकिन 1 ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है जो अन्य 3 से भिन्न है, वो आपको भिन्न वाला या फिर असमान है वो सेलेक्ट करना है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अर्थ, वेनस और सैटर्न,
ये आप तीनों ही ग्रह है, लेकिन मून जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का उपग्रह है। तो आप इजीली इस डिफरेंट वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक समान है, लेकिन चौथा अलग है, उसे ही सेलेक्ट करना है। 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ग्रह के हैं, और आपको लास्ट वाला दे रखा है मून, यानी कि वह उपग्रह का है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द सीरीज, यानी कि सीरीज में से जो गलत नंबर लिखा हुआ है वो फाइंड करना है। देखिए क्या सीरीज है, 2 4 12 48 220 और फिर है आपके 1440। यदि इंग्लिश में कही तो 2 4 12 4 8 2 2 0 और 1 4 4 0। आप इजीली पहचान कर सकते हैं किस प्रकार से हुआ है। आप कहेंगे 2 का दुगुना हुआ है 4, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया है, 12 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, और 48 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। सीरीज तो यही बनी, पहले 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना, और अब 5 गुना करना चाहिए, फिर आपके 6 गुना करना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप जब 48 को आपको करना है 48 को 5 से मल्टीप्लाई, तो आप इजीली कर सकते हैं 48 इंटू 5, तो आपकी आना चाहिए 240, लेकिन यहाँ दे रखा है 220, वो गलत है। आगे भी देख लेते हैं, 200 आपके 40 आया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आपके 1440 आता है। इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ जो आंसर दे रखा है वो 220 गलत है, इसकी जगह 240 आना चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट, तो आपको पहचान करना है चारों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो पहला दे रखा है आपको पॉइंट है, यानी कि 0 पॉइंट आप कह सकते हैं। ध्यान से देखिए 48 48 और डॉट डॉट का मतलब है 48 48 बार बार चलता जाएगा, तो इजीली आप 48 इसमें बार लगा दीजिए, फिर आगे डॉट डॉट लिख सकते हैं। दूसरा है आपके 1/2, और 1/2 को यदि हम हल करते हैं तो आता है 0.5। 0.5 को यदि लिखते हैं तो ये 0.50 हो जाता है, आप सभी को पता है। वैसे ही आगे दे रखा है 0.75 का स्क्वायर, ये जो लगा हुआ है वो स्क्वायर है, तो आपको इसे भी सोल्व कर लेना है। 0.75 को 0.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपके आता है तीसरा वाला नंबर 0.56 और 25, तो आप 2 अंक तक लिख सकते हैं 56 तक, और अगला आपको दे रखा है 0.35, है ना। तो अब आपको पहचान करनी है सबसे बड़ा कौन है। पॉइंट के बाद ये 3 5 है, यानी कि 35 है, और ये 50 है, यानी कि अभी तक ये बड़ा है। उसके बाद ये 48 है, यानी कि 50 से भी छोटा है, और सबसे बड़ा है 0.5 है, यानी कि 0.56। पॉइंट के बाद आपको अंक देखना है, ये 48 है यानी कि छोटा है, फिर 50 उससे बड़ा है, 35 सबसे छोटा है, और 56 सबसे बड़ा है। तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट है ना वो वाला पहचान करना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 0.75 का स्क्वायर है ना वो सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, 4 9 6 5 और 7 3 आर 3 नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन द डिवाइडेड, यानी कि जो नंबर आपको ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे यदि हम इन तीनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर यानी कि शेषफल सेम रहे। तो पहले आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। जब आप 4 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्वेश्चन किस प्रकार से करना है एक बार फिर से समझिए। आपको 3 संख्या दे रखी है 4 9 6 5 और 7 3। अब कहता है कि इन तीनों को ऑप्शन में दे रखे हैं उससे डिवाइड करना है, और जिससे भी डिवाइड करें ना तो शेषफल आपका सेम रहना चाहिए, यानी कि शेषफल चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम 7 से करते हैं तो 4 9 पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे है आपकी 9 से भी आप चेक कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको 4 से करके बताता हूँ क्योंकि मास्टर की है, आंसर साथ में दे रखे हैं, तो आप हमारे टाइम की बचत करना जरूरी हो जाता है। आप चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए। 4 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके होगा 1 2 और उसके बाद एक आपके शेषफल रहता है। इसमें भी आपको 4 से करना है तो आपके 4 से होगा 1 और उसके बाद 6 और यहाँ रह जाता है एक शेषफल, फिर से एक शेषफल। यहाँ भी हम जब 4 से करते हैं तो 1 और उसके बाद आपके हो जाता है 8 बार 32 और फिर एक आपका शेषफल रहेगा। यानी कि तीनों में जब भी 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर यानी कि शेषफल सेम रहता है 1 1 1, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन से चेक करके एग्जाम में सही आंसर दे सकते हैं।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ई बुक के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं।